करके खुदी को दूर खुद मजबूत बन के देख, 2-4 दिन के वास्ते अछूत बन के देख, सिर पर जरा रख टोकरा मैले का टपकता, गंदगी में बढ़ जाए मलमूत बन कर देख, अछूत बन कर देख। नमस्कार दोस्तों, आज कोई गैर हिंदू हिंदू धर्म अपनाने से डरता है क्योंकि उसे मालूम है कि धर्म परिवर्तन करने से कोई उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य तो बनाएगा नहीं। हाँ, मजबूरन उसे शूद्र तथा अति शूद्र के झाड़ झंझाड़ में अवश्य झोंक दिया जाएगा। जब किसी धर्म को लोग अपनाने से डरे तथा चांस मिलते ही छोड़कर भागने का मौका तलाशें, तो यह बात एक बच्चा भी समझ सकता है कि कमी खुद में है। लेकिन आज भी धर्म के ये स्वयंभू ठेकेदार हिंदू धर्म को सबसे पुराना, स्वयं ईश्वर द्वारा रचित और भी न जाने क्या क्या साबित करने पर तुले हुए हैं। ऐसा करके ये लोग न केवल अपना वरन भारत को भी दुनिया भर में मजाक का पात्र बनाते हैं। आज हिंदू धर्म वन वे ट्रैफिक बन गया है। इसमें बाहर जाने का रास्ता तो है, लेकिन भीतर आने का द्वार बंद है। इसके पीछे असली कारण स्वयं हिंदू धर्म के ग्रंथों की विनाशकारी शिक्षाएं हैं। हिंदुओं के ठेकेदार जिन ग्रंथों को छातियों से चिपका कर घूमते रहते हैं, दरअसल वही धर्म की बर्बादी के मूल कारण रहे हैं। ऐसी किन किन विनाशकारी शिक्षाओं ने देश को कैसे कैसे अंधविश्वासी, जातिवादी बनाया, देखते हैं। गीता का यह श्लोक देखते हैं, अर्थात हे अर्जुन, यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों का विभाग है, यह गुणकर्म के अनुसार मेरे द्वारा ही रचित है। यद्यपि मैं इस चातुर्वर्ण का करता हूँ, तो भी तू मुझे अकर्ता तथा अविनाशी ही जान। इस श्लोक का गीता में कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन जानबूझकर इसे यहाँ घुसेड़ा गया है ताकि चातुर्वर्ण रूपी सामाजिक व्यवस्था, या यूं कह लें कि अव्यवस्था को ईश्वरकृत बनाकर उसे सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जा सकी। और यदि कोई ईश्वर को चातुर्वर्ण श्रेष्ठता के नाते कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि मुझे अकर्ता ही जानो। धर्म ग्रंथ के ऊपरी लिखित आदेशों के कारण ही तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने 8 जनवरी 1979 को भोपाल में छुआछूत मिटाने और अछूतों के मंदिर प्रवेश का कड़ा विरोध किया था। देखें भीम पत्रिका 1 फरवरी 1979। दूसरे कई धर्मगुरुओं ने वर्णाश्रम व्यवस्था की अनेक बार वकालत की है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के बिल्कुल अनुकूल है। पुरी के शंकराचार्य का कहना है कि हमारी जाति प्रथा अनादि है। यदि हरिजन अपना काम बदलेंगे तो उत्थान नहीं होगा। हरिजन संन्यास नहीं ले सकता। संन्यास लेना उसके लिए अपराध है। जो जात पात नहीं मानता वह हिंदू नहीं। देखे रविवार 1 से 8 अक्टूबर 1978। अब अगला श्लोक देखते हैं। हे अर्जुन, अपने अपने कर्म में लगे रहने से ही सिद्धि मिलती है। जिस प्रकार कर्म में लगे रहने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह सुनो। इसमें सभी जाति वालों के लिए अपना अपना कर्म ही श्रेष्ठ बताया जा रहा है, सिद्धिदायक बताया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक वर्ग पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक ज्ञान विज्ञान ही हासिल करता रहे, दूसरा पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक युद्ध ही करता रहे, तीसरा पीढ़ियों तक दर पीढ़ियों तक व्यापार ही करता रहे, और चौथा वर्ग अनंत काल तक उन तीनों वर्णों यानी द्विजों की सेवा ही करता रहे। यह श्लोक पूर्णतः समाज का बेड़ा गर्क करने वाला है। भला ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा करने वाला तथाकथित शूद्र पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाई लिखाई तथा ज्ञान विज्ञान से सदैव दूर रहे, तो यह तो उसका बेड़ा गर्क ही है। क्या गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए आरक्षण नहीं है? ब्राह्मण जाति के लिए ज्ञान विज्ञान, क्षत्रिय जाति के लिए युद्ध में तलवार तथा वैश्यों के लिए व्यापार आरक्षण नहीं है? इसके साथ ही शूद्रों के लिए सेवा भाव क्या आरक्षण मात्र नहीं है? गीता की वर्ण व्यवस्था के कारण आज का हिंदू भी भयभीत है। हिंदू धर्म रूपी भवन ऐसा घर है जिसमें ऊपर आने जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। जो जहां पैदा होता है उसी जाति में मर जाता है। करोड़ों भारतीयों ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से बगावत की और वे ईसाई तथा मुसलमान बन गए। वे वहां से पुनः वापस नहीं आए, क्योंकि वापस आने का हिंदू धर्म में रास्ता बंद है। भीतर आने में प्रधान बाधा जाति भेद है। यदि बाहर वालों को भीतर बुलाया भी जाए तो समस्या यह है कि उन्हें रखा किस जाति में जाए। अनेक विधर्मी शुद्ध होने पर भी समाज में यथोचित स्थान न पा सकी और वापस हो गए।
कश्मीर और पूर्व बंगाल में मुसलमानों की बहुलता इसी निष्ठुर कांड का परिणाम है। बंगाल के टिपरा जिले में महिपाल या मछली बेचने वाले मुसलमान रहते हैं। पहले ये हिंदू कैवर्त थे। कहते हैं एक समय इनके निकटवर्ती गांव में बहुत जोर का हैजा फैला, उससे वहां के सब लोग मर गए, केवल एक छोटा सा बालक बचा रहा। उस बालक पर कैवर्त स्त्री को दया आई और उसने उस बालक को पाल लिया। वह गांव मुसलमान जुलाहों का था। जब वह लड़का कुछ बड़ा हुआ तो चर्चा होने लगी कि वह तो मुसलमान का लड़का है, इसलिए जिस स्त्री ने उसे पाला है और जो लोग उस स्त्री के साथ खान पान करते रहे हैं वे सब धर्म भ्रष्ट हैं, वे सब मुसलमान हैं। कैवर्तों ने समाज के नेताओं से बहुतेरी अनुनय विनय की, क्षमा मांगी, पर उनकी एक न सुनी गई। उनको हिंदू समाज से ढकेल कर बाहर निकाल दिया गया। वे कुछ दिन तक प्रतीक्षा में रहे कि अभी भी हिंदू समाज उन्हें दोबारा गोदी में ले लेगा, पर उनको हताश होना पड़ा। फलत आज वे सब के सब कट्टर मुसलमान हैं। गीता के अगले श्लोक में तो गीताकार ने अपने बुद्धि का कमाल ही दिखाया है। वह कहता है कि कर्म चाहे दोषपूर्ण ही क्यों न हो, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों में थोड़ा बहुत दोष होता ही है। यह श्लोक देखिए, गीताकार कृष्ण से कहलवाता है कि हे कुंती पुत्र, सदोष हो तो भी अपने स्वाभाविक कर्म यानी बाप दादाओं के समय से चला आ रहा कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष उसी प्रकार रहता है जैसे अग्नि के साथ साथ धुआं। यदि सभी कर्मों के साथ दोष लगा ही रहता है तो फिर सदोष होने पर भी कहने की क्या जरूरत है। इस वाक्य का यह भी शब्द ही यह स्पष्ट करता है कि कर्म सदोष भी होते हैं और निर्दोष भी होते हैं। इस श्लोक का सीधा अर्थ यह है कि चमार का लड़का अपने बाप दादों के चमड़े के धंधे को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का क्रमशः धंधा, ज्ञान, विज्ञान, युद्ध कला तथा व्यापार को कभी नहीं अपनाए और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भूल कर भी शूद्र तथा अति शूद्र की सेवा न करें। यही स्थिति अन्य जातियों पर भी लागू है। स्वयं निर्दोष कर्मों को हत्या कर दूसरों को सदोष कर्म ही करते रहने की शिक्षा अच्छी शिक्षा नहीं है। उचित यही है कि सभी के लिए सभी कार्य कर सकने का मुक्त अवसर हो। इन बुरी प्रथाओं के कारण ही अन्य धर्मों के किसी भी इंसान को हिंदू धर्म स्वीकार करने में रुचि नहीं रही और इसी कारण से हिंदू धर्म दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में जब हिंदू राज्य का पतन हुआ तब रेंचेन नामक एक लद्दाखी बौद्ध ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वह हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन खुद हिंदुओं के एक वर्ग को अस्पृश्य मानने वाले धर्मगुरु ब्राह्मण विधर्मी को स्वीकार करने के लिए तैयार न हुए। हिंदुओं से अपमानित रेंचेन को मुसलमान फकीर बुलबुल शाह ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया और इस तरह वह कश्मीर का प्रथम मुसलमान शासक हुआ जिसने उस इलाके में इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखें प्रेमनाथ बजाज, द शेडो ऑफ रामराज ओवर इंडिया, पृष्ठ 225। इसलिए भारतीय संविधान के मुख्य रचनाकार डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यदि तुम इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यह बात सदा याद रहे कि तुम्हें इसे तोड़ने के लिए वेदों और दूसरे धर्मशास्त्रों को बारूद से उड़ाना होगा। तुम्हें वेदों और धर्मशास्त्रों पर आधारित धर्म को नष्ट करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुविचारित मत है। गीता की यह अगली शिक्षा देखिए। अर्थ, हे अर्जुन, मेरी शरण में आकर स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जिनकी उत्पत्ति पाप से हुई है परम गति को प्राप्त हो जाती है। यहाँ देख लीजिए कि किस स्पष्टता के साथ श्री कृष्ण ने एक ही श्वास में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को पुण्य तथा ऋषि और वैश्यों और शूद्रों को पाप योनि कह दिया है। ब्राह्मणी विधान का यह जहरीला तीर अचूक सिद्ध हुआ और वैश्य तथा शूद्र दोनों ही अपने ब्राह्मण क्षत्रिय महापुरुषों के मन, वचन, कर्म अर्थात सर्वभाव से गुलाम बन गए। इन कटमुल्लों को इतना भी समझ में नहीं आया कि उन्हें बिना पैसा खर्च किए ही अर्थात मुफ्त में गुलाम बनाने वाला न कोई चातुर्वर्ण व्यवस्थापक परमात्मा है और न कोई पूर्व जन्मकृत कर्म ही है जिसका फल वे भोग रहे हैं, बल्कि उनको इस गर्त में ढकेलने वाले उन मण भाई हैं जिन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें वर्ण व्यवस्था के महाजाल में फंसा रखा है। मानसिक दासता की इस कठोर चक्की में पुष्ट दर पुष्ट पिसते चले आने के कारण
वैश्य शूद्र की आत्मा इतनी पद दलित हो गई है कि जहां ब्राह्मण क्षत्रिय जन्म से ही निर्भीक और साहसी और होते हैं, वहां शूद्र वैश्य स्वभावतः डरपोक निस्साहसी होते हैं। इनकी ऐसी पतित मनोवृत्ति इनको चिरकाल तक अबाध रूप से विभिन्न कुसंस्कारों में रहकर जबरदस्ती सड़ाए जाने का फल है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में सन 1421 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह ने मातूर के रावल छत्रसाल की लड़की रानी बाई से शादी कर ली। एक बार रानी बाई ने अपने दोनों भाइयों भांजी को जब भोजन परोसा तो उन्हें खाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यदि हमने विधर्मी की पत्नी का हाथ का खाना खा लिया तो हमें जाति से बहिष्कृत होना पड़ेगा। अहमद शाह को इस पर बहुत आश्चर्य और क्रोध हुआ। उसने अपने मुसलमान सैनिकों को राजपूतों को पकड़कर लाने का आदेश दिया। 52 ग्रामों के हजारों राजपूतों को भांजियों के साथ पंक्तियों में बिठाकर अहमद शाह ने खाना खिलाया। इस पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने उन सबको जातिच्युत कर दिया और उन्हें महल सलाम नाम दे दिया, क्योंकि उन्होंने महल में जाकर सलाम बजाया था। खाना खाने मात्र से हजारों लोग मुसलमान बना दिए गए। यद्यपि इन्हें इस्लाम में कोई रुचि न थी, आज भी गुजरात में यह संप्रदाय मौजूद है। ये लोग नमाज पढ़ते हैं और मृतकों को दबाते हैं। दयानंद सरस्वती क्यों कम रहते? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है वह भी देखते हैं। ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चंडाल आदि नीच भंगी चमार आदि का न खाना। दसम सलमोल्लास सत्यार्थ प्रकाश। शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपातकाल के बिना न खाएं। दसम समोल्लास। शूद्र के नाम के साथ दास शब्द लगाएं। दयानंद रचित संस्कार वृद्धि पृष्ठ 66। वर्ण व्यवस्था तथा जातिवाद के जनक ब्राह्मण यदि एक बार चमार, धोबी, भंडी, धाना, टोरी, महार तथा अन्य अछूत बनकर समाज में जाएं तो उन्हें अपनी इस घटिया जन्मजना जाति का फल अवश्य चखने को मिलेगा। तभी तो कविवर बिहारी लाल हरित दलित समाज को जो पीड़ा मनुवादी समाज ने दी है उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि करके खुदी को दूर खुद मजबूत बन के देख, 2-4 दिन के वास्ते अछूत बन के देख, सिर पर जरा रख टोकरा मैले का टपकता, गंदगी में बढ़ जाए मलमूत बन कर देख, अछूत बन कर देख।